नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मैं अनामिका। बात करते हैं अनलॉक 5 की। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार जो भी मल्टीप्लेक्स है और सिनेमा घर हैं वो 50% सीट्स के साथ में खोले जाएंगे। जी हाँ, यानी कि पूरी की पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ 50% सीट के साथ में मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जो कि अनलॉक 5 में आ रही है। आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के साथ परमिट दे दिया गया है। वहीं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा अनुमति के बाद स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्विमिंग पूल खोला जा सकता है। यहाँ आपको बता दें कि क्या क्या खुला रहेगा और किन किन चीज़ों पर पाबंदी रहेगी, यानी कि अनलॉक 5 में अब जो है वो क्या क्या चीज़ें खुलेंगी और किन किन चीज़ों पर अभी भी पाबंदी रहेगी, ये जो है वो तमाम चीज़ें मैं आपको बता दूँ। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा थिएटर मल्टीप्लेक्स के 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। जी हाँ, 50% सीट के साथ में खोली जाएगी, जिसके लिए INB मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी। इसके बाद आपको बता दें कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग के लिए एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने के फैसले जो है वो राज्य सरकार को दिया गया है। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी ज़रूरी होगी, यानी कि जो भी अभिभावक पेरेंट्स जो हैं चाहेंगे तो अपने बच्चों को भेज सकते हैं, लेकिन उनके तरफ से परमिशन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल PhD साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में PG के छात्रों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी। इनमें 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर के राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद जो है वो फैसला ले सकती हैं। सरकार ने ये साफ किया है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से अभी ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, बच्चे घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो चीज़ है वो बनी रहेगी और इस चीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूल या फिर संस्थान में जा सकते हैं। लिख करके देना पड़ेगा अभिभावकों को कि वो अपने बच्चे को अपनी रजामंदी के साथ स्कूल या फिर शिक्षण संस्थान जो है वहाँ पर भेज रहे हैं। मनोरंजन पार्क की बात करें तो मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ साथ SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। वहीं सबको आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। जिस तरीके से अभी भी आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई ऐसे सरकारी ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले गेट पर आपकी चेकिंग होती है कि क्या आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है। तो ये जो चीज़ है वो लगातार चलती रहेगी, यानी कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए। अब आपको बता दें कि किन किन चीज़ों पर पाबंदी रहेगी, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बता दूं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो अनलॉक 5 में भी पाबंदी में रहेगी। यानी कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। पहले ये और भी कम थी ये संख्या, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ा करके 100 तक कर दी गई है। लेकिन 100 से ज़्यादा अगर संख्या हुई तो कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। यानी कि अगर कोई ऐसा जोन में रह रहा है, कंटेनमेंट जोन में रह रहा है, तो इस तरह के कार्यक्रम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, ये सब कार्यक्रम में ऐसे लोग, कंटेनमेंट जोन के लोग शामिल नहीं हो सकते, उन पर पाबंदी लगी रहेगी। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। व्यवसाय से व्यवसाय यानी कि B2B प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा SOP जारी की जाएगी। बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाज़त होगी। ऐसी जगहों पर फेस मास्क जो है वो पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूरी होगा।
अनलॉक के इस चरण में दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा जैसे कई बड़े त्योहार जो है वो होने वाले हैं। ऐसे में सरकार की एसओपी में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्योहार को भी हर्षोल्लास के साथ में मना सकें। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, क्योंकि फेस्टिवल में ऐसे भी देखते हैं तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लोगों का एक्साइटमेंट जो है वो ऑब्वियस है कि साल भर के बाद कोई भी फेस्टिवल आता है तो लोगों का एक्साइटमेंट वो दिखता है। कहीं ना कहीं ऐसे में भी हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि कोरोना का संक्रमण है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, यानी कि बाजार में अगर आप कुछ खरीदारी करने जाते हैं फेस्टिवल के टाइम में तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। गाइडलाइंस में 65 साल के यानी कि 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा गया है और बहुत ज़रूरी होने पर घर से बाहर जाने को कहा है। कंटेनमेंट जोन्स के नियमों में सख्ती रहेगी। केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन्स के बाहर अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। लॉकडाउन के लिए उन्हें केंद्र के नियमों का पालन करना होगा। ज़रूरी होने पर केंद्र से परामर्श करके ही फैसला लेना होगा। आपको बता दें कि अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर के आंशिक रियायत दी थी। जी हाँ, अनलॉक 4 की बात मैं कर रही हूँ तो थोड़ी सी रियायत मिली थी। 21 सितंबर से देश भर में आंशिक तौर पर स्कूल खोले जा रहे हैं। हालांकि अभी भी ज़्यादातर राज्यों में स्कूल बंद है। कुछ राज्य स्कूल खोलने के लिए केंद्र की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं, जहाँ पर अभी तक कुछ राज्यों में हरी झंडी नहीं मिली है स्कूल को खोलने को लेकर के। लेकिन 21 सितंबर से कई ऐसे स्कूल हैं जो खुल चुके हैं, लेकिन वहां पर भी अभिभावकों की रजामंदी जरूरी है, यानी कि रिटन चाहिए कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं, तभी आप भेज सकते हैं। तो फिलहाल इसके और में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।